नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को एंजॉय करें और बताएं कि किस प्रकार का है। दोस्तों, मैंने आज से इसकी शुरुआत किया है जीएस का। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको जो है ये मिलेगा चैप्टर वाइज। सारी चीज़ें जो भी महत्वपूर्ण हैं वही हैं, बिल्कुल जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताएंगे और ज़्यादा जो है डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, बहुत हल्की हल्की चीज़ें जो है बताते हुए आपको जाएंगे। वीडियो कैसा लगता है आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी। ठीक है, 1922 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसके निर्देश पर? जॉन मार्शल के निर्देश पर किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो दोस्तों उचित समतावादी थी। ठीक है, मतलब उचित समतावादी का मतलब समझ रहे हैं, ये समान जो है उचित समतावादी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। जी, अब इसमें से कौन सा आंसर सही होता है? इसमें से क्या है? उन्होंने पशुपति का जो है सम्मान करना आरंभ किया था, यही इसमें से सही है। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए गए थे? सिंधु घाटी के जो घर थे वो पक्की ईंटों के थे। दोस्तों, ऐसा था कि सिंधु घाटी का जो घर था वो बहुत ही सुनियोजित था, काफ़ी अच्छा था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि एक शासक का वर्ग, शासकों का जो है रहने के लिए जो बनाया गया था। और इसी प्रकार से जो है दूसरी तरफ यहाँ वो तो बहरहाल तो जो है नीचे था, मोहनजोदड़ो। इसमें जो है जो शासक थे उनका एक दुर्ग प्राचीर ऐसे ऐसे बना हुआ था, लेकिन नीचे जितने लोग थे ये सब सामान्य लोग रहते थे और उनके लिए भी पक्की ईंटों का एक मकान हुआ करता था। यानी बहुत ही सुनियोजित, बहुत ही अच्छे तरीके से बसाया गया ये शहर था। तो क्या ये कहा जाए कि आज से बहुत अच्छा था? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आज बहुत आगे हैं और वो जो है, लेकिन ये है कि उस समय में हड़प्पा के जो निवासी थे वो बहुत ही सुनियोजित और काफ़ी अच्छे थे उस समय के हिसाब से। जैसे आज के हिसाब से अगर हमें तुलना करना है तो सभी शहरों में अगर आप ध्यान दीजिए तो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बहुत अच्छे हैं, जबकि छोटे शहर जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो मुख्यालय होते हैं वो भी एक शहर होते हैं। सारी बिजली, पानी, सड़क सुविधाएं, सारी चीज़ें मुहैया होती हैं, लेकिन जो है जो बड़े शहर हैं, प्रयागराज है और आपके दिल्ली है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये सारे शहर के अपने अलग जो है वो थे। तो उसमें अपनों में एक जो है शान था हड़प्पा का खुद में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा था वो इस तरीके से, हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, ये रावी नदी के तट पर। जबकि मोहनजोदड़ो, ये यहाँ पर मोहनजोदाड़ो ये सिंधु नदी के तट पर था। ठीक है, तो सिंधु नदी के तट पर था और ये मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्न में से किस में थे? तो हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे था, लेकिन मोहनजोदड़ो किस में था? तो मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे। तो ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिएगा। ये जो है दो क्वेश्चन हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। तो ये जो है दो क्वेश्चन है अपने आप में, जिसको मिला के सम्मिलित किया गया है। हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो थे वो दोस्तों कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, सिंधु घाटी की खुदाई के अवशेष में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से थे? ठीक है, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें और मकान, इनमें से कौन से थे? तो इसमें से
सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तात्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक कौन से थे? क्या नाव से किसी प्रकार का व्यापार का आकलन किया जा सकता है? नाव से किया जा सकता है नहीं, मकान से किया जा सकता है नहीं, मिट्टी के बर्तन से किया जा सकता है नहीं, लेकिन अगर मुद्रा है तो कुछ न कुछ व्यापारिक कार्यों का जो है सोर्स है ये कहा जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता नवपाषाण काल युग की थी। जी नहीं, पूरा पाषाण काल युग का था, लौह पाषाण युग का था, जी कांस्य युग का था। तो जिसका भी आंसर कांस्य युग जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का था। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? फिर वही क्वेश्चन देखिए दोहरा गया। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ये रावी नदी है और यहाँ पर इस प्रकार से हड़प्पा है। हड़प्पा जो है अगर देखा जाए तो जो पंजाब है, पश्चिमी पंजाब, जो पाकिस्तान के हिस्से में बंटवारे के समय में 1948 के बाद आया था, वहीं पर एक पंजाब राज्य के एक ज़िला है, वो ज़िला है साहिवाल, जहाँ से जो है अपने पूरे देश में इस वक्त जो है शाही गायों का चलन जो है जिस कलर का आपका जो है पेज है, लगभग साहिवाल गायें उसी कलर की होती हैं। तो साहिवाल गाय की जो है मतलब कि प्रजाति वहीं की प्रजाति है, वही है। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक। बिना दुर्ग के एकमात्र शहर कौन सा है? बिना दुर्ग का एकमात्र शहर कौन सा है? चन्हूदड़ो है। ठीक है। और भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर मोहनजोदाड़ो था। मोहनजोदाड़ो कब खोजा गया? 1922 में। ठीक है, लेकिन 1922 से भी पहले सर 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसकी जो है चर्चा किया था, हड़प्पा टीले की। उसके बाद में 1853 में और 1873 में जो है जो कनिंघम महोदय थे, ये यहाँ से पुरातात्विक वस्तुओं को प्राप्त किए। ये जो है पुरातात्विक वस्तुओं को क्या किए? प्राप्त किए। लेकिन पुरातात्विक वस्तुओं को प्राप्त तो किए, उससे जो है ये आगे कुछ बढ़ा नहीं पाए। फिर आगे चल करके 1914 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में जॉन एफ फ्लीट ने एक शोध पत्र जो है जारी करवाया, जो कि हड़प्पा से प्राप्त की गई जो वस्तुएं थी उसके बारे में जो है उन्होंने प्रकाशित तो करवाया, लेकिन वो भी किसी भी प्रकार की कोई खोज नहीं कर पाए। लेकिन जब जॉन मार्शल के निर्देश में सन 1922 में दयाराम साहनी ने 21 और 22 में जो है पूरा खुदाई करवाई, तो वहाँ से सारी चीज़ें इनको मिल गई और एक हिसाब से जो है 1922 में इसकी खोज पूर्णतया हो गई कि हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल था। पूरा लेख का क्या अभिप्राय है? पूरा लेख का अभिप्राय है कि शिलालेखों का अध्ययन उसमें किया जाता था। ठीक है। और अपवाह तंत्र का सबसे पहले निम्नलिखित सभ्यता में से अपवाह तंत्र का सबसे पहले खोज किसने किया था? अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों, आज चाइना भले ही हमसे बहुत आगे हो, उसकी 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन हमारी 2.4 की ही है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो बहुत ही उत्कृष्ट सभ्यता थी। वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था, ना ही मिस्र की सभ्यता के पास था, ना ही चीन की सभ्यता के पास था, और ना ही मेसोपोटामिया की सभ्यता के पास था ड्रेनेज सिस्टम, यानी अपवाह तंत्र, यानी जो नालियाँ होती हैं, तमाम प्रकार की जो है जो अपशिष्ट होते हैं उसको बहा करके जो किसी तालाब में या फिर जो है नाले में ले जाती हैं, वो अपशिष्टों को बहाने के लिए सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में था और किसी सभ्यता में
नहीं था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे। वो जो है कहाँ पर इसकी खोज हुई थी? लोथल में। ठीक है। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इसको मैप के हिसाब से देखेंगे कि जो लोथल था, सारी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन जो आप देखेंगे इंडिया है और अपना प्यारा इंडिया, देखिए लोथल नामक स्थान पर कौन कौन सा था? ठीक है, किसका जहाजी माल घाट था? ये अहमदाबाद है, यहाँ पर लोथल था। ठीक है, लोथल में किसका होगा? सिंधु घाटी का था, मेसोपोटामियाई का था, मिस्री का था, फारसी का था। जी, जहाँ पर जो होगा उस सिंधु ही सभ्यता तो थी यहाँ पर। ये इतनी एरिया सिंधु घाटी सभ्यता ही तो कहलाती थी। तो यहाँ पर किसका मालघाट रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता का रहेगा। ठीक है, किसका जहाजी मालघाट रहेगा? मालघाट है ये सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट जो होता था वो लोथल हुआ करता था। यहीं से सारे व्यापार होते थे और सारी चीज़ें एक देश से दूसरे देशों पर जाया करती थी। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? टेराकोटा का, कांसा का, तांबा का या लोहा का? जी हाँ, टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? जो नृत्य करती हुई बालिका थी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। देखिए, चार्ल्स मैसन की बात की जाए तो उन्होंने ही सबसे पहले बताया था 1826 में किसके बारे में? हड़प्पा के बारे में। कनिंघम के बारे में बात किया जाए तो ये भी थे किसके संबंध में? हड़प्पा ये कनिंघम थे। मार्टिमन व्हीलर तो थे ही थे। पीएम वत्स का संबंध इससे नहीं है। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगन जो है गुजरात राज्य के, कालीबंगन जो है कहाँ पर है? जो हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर आप देखिए ऐसे ये राजस्थान है। राजस्थान का एक ज़िला है हनुमानगढ़। ठीक है, कौन सा? हनुमानगढ़। वहीं पर पड़ता है क्या? कालीबंगन। ठीक है, कहाँ पर है? तो राजस्थान में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। पूर्ण रूप से अगर खोजने की बात की जाए, सर्वप्रथम जो है किसने खोज पाया था? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान है? दोस्तों, कौन सा विद्यमान है अगर ये कहा जाए तो ये तो सूअर भी है, भेड़ भी है, भैंस भी है। ठीक है, लेकिन ये गाय नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में, जो टेराकोटा से निर्मित थी जो है मुद्राएं, उसमें जो है मुद्राएं या फिर जो है कृतियों में पालतू जानवर के रूप में जो है कौन सा विद्यमान नहीं था?
गाय, आज गाय घर घर थी। यहाँ पर क्वेश्चन रहना चाहिए था नहीं, ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ये नहीं जो है शब्द होता, तो गाय नहीं था, बाकी ये तीनों थे। ठीक है, ये सेशन कैसा लगा आपको, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोशिश हमारी ये है कि ये इसी प्रकार से जो है हम आपको चैप्टर वाइज बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो है दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।